नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस सीरीज अपनी चल रही है, जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक वीडियो में हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करता है। स्टॉक मार्केट में आपको अगर कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना ज़रूर है। उसी की सीरीज हम यहाँ पर हम सिखा रहे हैं। अब तक हमने टेक्नि स्टॉक मार्केट क्या है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट वो हमने देखा। उसके बाद आईपीओ किस तरह काम करता है, वो हमने देखा। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस पर हमने बात की है, तो उसमें हमने ट्रेंड किस तरह मार्केट का, जैसे कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे आएगा, वो हमने देखा है। और हमारा जो लास्ट वीडियो था वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट को अगर किसी लेवल पे से ऊपर जाना है, तो किस तरह से सपोर्ट लेता है, तो वो हमने अभी तक देखा है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक, जो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब वो भी सपोर्ट ही है, लेकिन जो हमने पिछले वीडियो में देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका ये दूसरा पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन क्या होता है कि मार्केट को वो एक डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है। मतलब मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है। अब वो सपोर्ट कैसे लेके जाता है? मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ है, मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक लो लगाया, ठीक है। जब दो लाइन या फिर 2 मतलब क्या है, 2 हमारे पास अगर पॉइंट आया, वो पॉइंट को जोड़कर हम अगर आगे लेके जाते हैं, तो वो हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट करके माना जाता है, मतलब ट्रेंड लाइन करके माना जाता है, ठीक है। वो किस तरह काम करता है कि अगर मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे एक यहाँ से शुरू हुआ है, उसके बाद उसने एक हायर हाई लगाया है। हायर हाई लगाने के बाद मार्केट अगर नीचे आया, तो जब 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं, तो वो 2 पॉइंट को मिला के हम आगे का सपोर्ट निकाल सकते हैं। वो जो आगे का सपोर्ट निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन किस तरह काम करता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट मिलने के बाद मार्केट जब फिर से यहाँ से उठेगा, उठने के बाद एक हायर हाई बनाने के बाद जब फिर से नीचे आएगा, तो वो पिछले बार जो 2 पॉइंट मिले थे, उसका हमने आगे एक्सटेंड करने के बाद जब तीसरा पॉइंट पे आता है, तो वहां से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है और वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह मार्केट क्या करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ट्रेंड लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर लिया, तीसरा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया, ठीक है। उसी तरह मार्केट क्या करता है, उसी तरह मार्केट जैसे सपोर्ट पे काम किया मार्केट ने, उसी तरह मार्केट को वो जो ऊपर से एक सपोर्ट मिलता है, वो जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो मार्केट उसको भी एक रिस्पेक्ट करके, वो लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद वहां से मार्केट डाउन आ सकता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड जब भी शुरू होता है मार्केट का, तो अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, 2 पॉइंट अगर मिल गए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम कनेक्ट करके आगे वो लाइन खींच लेते हैं। और आगे आने के बाद मतलब फ्यूचर में जब भी आएगा, तो उस लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और ऊपर में भी सेम, जब हमारे पास दो दो पॉइंट अगर मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट अगर मिल रहे हैं, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तो वो हम इस दोनों को मिला के आगे जब ड्रैग करेंगे, आगे ड्रैग करने के बाद हमें तीसरा पॉइंट पे जब मार्केट आएगा, तो वहां से मार्केट नीचे जा सकता है। इस तरह मार्केट काम करता है ट्रेंड लाइन के। और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो भी होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमेशा क्या दिखाता है, मार्केट का ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट अब ट्रेंड में है, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और सेम उसी तरह मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम वही फॉलो करेंगे कि ऊपर का मान लीजिए हमें ऊपर से 2 पॉइंट मिल गए, तो उसी को हम आगे ट्रैक ड्रैग करके वो आगे खींच लेंगे। उसी तरह नीचे का जब हमें पॉइंट मिला, तो उसी को लेके हम खींच सकते हैं। और हमें ऊपर का, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन इस तरह काम करता है।
ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्केट में काम करता है। ओके, तो इस तरह मार्केट हायर हाई हायर लो लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ठीक है, कि मान लीजिए कि मार्केट का ये हायर पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हायर हाई किया, ठीक है, जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाएगा मार्केट, हायर लो बनाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया और ये एक पॉइंट मिल रहा है, तो इससे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और आगे फ्यूचर में इसको एक्सटेंड कर देंगे, मतलब उस लाइन को बढ़ा देंगे। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर से एक हायर हाई बनाएगा, ठीक है, फिर से मार्केट एक हायर हाई बनाएगा। और यहाँ पे जब मार्केट वापस उस नीचे वाले सपोर्ट को आएगा तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके हायर लो बना के वापस ऊपर जा सकता है। तो इस तरह मार्केट हायर हाई ट्रेंड लाइन, मतलब क्या होता है, ट्रेंड लाइन जो होता है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है अगर अप ट्रेंड में है तो। और डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट उस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मार्केट काम करता है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है क्या, तो नहीं, ट्रेंड लाइन भी सेम एक जोन होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि सपोर्ट क्या क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में हमने जो देखा कि जो भी सपोर्ट है, सपोर्ट एक क्या होता है, एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है, ठीक है, वो एक जोन होता है, ठीक है। अब वो परफेक्ट जोन कैसे हम मार्क करेंगे वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अभी तक मान लीजिए जैसे कि ट्रेंड लाइन एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है, ठीक है, जिसको हम पैरेलल चैनल भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी हम मार्क करेंगे या फिर जब भी हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है, मार्क करेंगे, तो वो हमें क्या करेगा, अप, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो अपसाइड, जैसे कि ऊपर जाएगा तो अब मतलब ऊपर जाएगा तो हम अप साइड में एंट्री लेंगे, और अगर डाउन जाएगा तो नीचे के साइड में हम एंट्री लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम मार्केट मान लीजिए हमें सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, तो सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, बाय सेल, ऐसे नहीं करेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा एक ही साइड पे प्ले करो। जब भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमेशा ऊपर का ही, मतलब अपसाइड का ही एंट्री लो। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो डाउन साइड का ही एंट्री लो। बीच में हमें कहीं भी बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो। अगर आपको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो अगर आपको चेक करना मतलब जानना है, तो वो आप हमारा जो फर्स्ट वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस का, वो वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और आपको अगर धन अकाउंट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाला है धन अकाउंट का। उस लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपकी अपनी ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ये टॉपिक था। थोड़ा सा हम अभी क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन किस तरह काम करता है रियल चार्ट में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट का आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो, 5 मिनट का भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड लाइन लाइव मार्केट में कैसे काम करता है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपको ट्रेंड लाइन अगर देखना है, ठीक है, प्रॉपर अगर आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना है तो आपको हमेशा क्या करना है, जो आपका ये कैंडल का चार्ट है ना, इसको आप क्या करना हमेशा, आपको आप मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन अगर मार्क कर रहे हो तो कैंडल स्टिक का जो चार्ट है अपना, उसको आप यूज ना करके 1-2 मिनट के लिए लाइन चार्ट पे आ जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, कैंडल में कैंडल का जो चार्ट होता है उसमें जो विक होते हैं ना, विक के वजह से हमें प्रॉपर जोन नहीं मिलता। लेकिन जब आप लाइन चार्ट पे काम करोगे तो आपको प्रॉपर जोन मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या देखा
कि ट्रेंड लाइन एक लाइन नहीं होती, वो होता है जोन होता है। ठीक है, पहले मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से आपको लाइन खड़ी शुरू की, अगर आपने ये किया तो क्या हो रहा है, आपका है ना पॉइंट छूट रहा है। कहाँ पे पॉइंट छूट रहा है अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर मैं जूम करके बताऊंगा तो देखो, हमने क्या किया फर्स्ट टाइम में, यहाँ पे आपने हमने कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, अगर देखोगे तो यहाँ पे टच नहीं हुआ, यहाँ पे टच नहीं हुआ, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया। तो जो हमने अभी तक देखा कि क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की या फिर ट्रेंड लाइन, वो एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। तो ये अभी हमने जो देखा कि सपोर्ट में क्या हुआ, सपोर्ट में हमें तो ये बॉक्स मिल रहा है जिसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। लेकिन हम अगर ट्रेंड लाइन पे काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम काम करेंगे पैरेलल चैनल। हमारे पास एक टूल है, ठीक है, जिसको हम पैरेलल चैनल कहते हैं। ये टूल आपको कहाँ पे मिलेगा, आप जब भी आपके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाएंगे, मैं अभी धन का यूज़ कर रहा हूँ, चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है यहाँ पे हमें वो फ्री में मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब धन में अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो इसकी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप ज़रूर अ, अपना अकाउंट ओपन कीजिए। ठीक है, तो जब आपका ये टूल्स का सेक्शन है लेफ्ट साइड में, जब टूल्स में आओगे तो सेकंड में जो ट्रेंड लाइन टूल्स है उस पे आपको एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद जो पैरेलल चैनल है उसको आपको ले लेना है। मैंने इसको स्टार करके रखा है, स्टार किया तो इसको मैं बार बार इसमें जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास वो डायरेक्टली नीचे में ऐड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि अगर पैरेलल चैनल से हम जो है जोन मार्क कर रख के देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो पैरेलल चैनल को मैंने लिया, एक मैंने कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग करने के बाद क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा नीचे खींच लूंगा। नीचे खींच लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चैनल हो जाएगा क्रिएट। ठीक है, चैनल क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर से खींचा वैसे मैं नीचे से भी एक खींच लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसको भी मैं ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, अगर मैं अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा लाइन चार्ट था। सिर्फ हमें एक अच्छा प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक करने के लिए हमने इसको क्या किया, लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया। अब हम इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें यहाँ पे उसको मार्क करना है। ठीक है, मार्क करना है। तो क्या कहाँ कहाँ पे मार्केट ने टच किया, यहाँ पे एक टैप हुआ, 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 यहाँ पे एक टैप हुआ। ठीक है, अगर आप देखोगे आगे भी तो यहाँ पे एक टैप हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एंड मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर चला गया। ठीक है, नीचे से भी देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे मिला, फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, उसको ही हमने एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, यहाँ से भी हमें एक मिल गया। मिलने के बाद थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसी जोन पे वो क्या हुआ, थोड़ा सा उसने स्ट्रगल किया और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक मुझे दिख रहा है अच्छा सा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। नहीं, यहाँ पे एक अच्छा नहीं है, थोड़ा साइडवेज मार्केट है यहाँ पे। अगर देखूंगा मैं आगे जाके, थोड़ा मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेता हूँ, 5 मिनट का अगर देख लेता हूँ। 5 मिनट का अगर देखोगे तो 5 मिनट पे एक अच्छा मुझे ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पर, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। हमारा पैरेलल चैनल यहाँ से लिया, मान लीजिए यहाँ से लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ट्रैक कर रहा हूँ और नीचे मैंने ले लिया, उसी के साथ मैं नीचे से भी ड्रॉ करूँगा।
नीचे से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। इस तरह ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड हुआ, बाद में क्या किया, जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि मार्केट अगर एक सपोर्ट को अगर सॉरी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रहा है तो वो फ्यूचर में हमारा क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। उसी तरह ट्रेंड लाइन में भी वो सेम काम करते हैं, जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसी को वो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये वो मेथड आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह जितना आपको बैक टेस्टिंग करना है उतना आप ज़्यादा बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। इस उस तरह काम करता है। मैं निफ्टी में एक बार देख लेता हूँ। निफ्टी में हम देख लेते हैं कि हमें कुछ देख देखते हैं ट्रेंड लाइन मिलता है क्या, और इसका कुछ टाइम फ्रेम नहीं है, आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं समझो मान लीजिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करने के बाद देखते हैं हम ट्रेंड लाइन मुझे कहाँ पे मिलती है क्या। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखूंगा तो यहाँ पे एक अच्छा सा मुझे ट्रेंड मिल रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम मार्केट टेस्ट कर रहा है। इसको मैं थोड़ा लाइन चार्ट में अगर देखूंगा, हाँ बराबर है। लाइन चार्ट में अगर देखूंगा, एक वो हो गया, ऊपर से मैं अगर नीचे ड्रैग कर लूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है, मैं कैंडल पे देख काम कर देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारा, ये भी टाइम फ्रेम कौन सा है, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको ही हम 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इंट्राडे में स्पेशली अच्छा खासा यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, क्या हुआ, एक पॉइंट मिला, फर्स्ट पॉइंट मिला, सेकेंड पॉइंट मिला, ठीक है। बाद में क्या हुआ, हमें एक ट्रेड मिला यहाँ पे, दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिल गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे भी मिल गया वो हमें, तीसरा तीसरा यहाँ पे ट्रेड मिल गया, यहाँ पे चौथा ट्रेड मिल गया, ओके। उसी तरह अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ सॉरी ऊपर से हमें कोई ट्रेड मिल रहा है क्या, तो यहाँ से हम यहाँ पे अगर ड्रैग कर रहे हैं तो हमें डाउन साइड के लिए एक मिल गया पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया, यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, एक में और एक ट्रेड मिल गया, यहाँ से डाउन मिल गया। आगे देख लेते हैं, यस, उसी जोन के पास वो स्ट्रगल कर रहा था और उसके बाद सडन उसने एक डाउनफॉल दिया और एक अच्छा ट्रेड मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों काम करता है, जितना आप ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग कीजिए, ठीक है। तो आपको जब लाइव मार्केट में आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। सिखाना मेरा काम है, लेकिन सिखाने के बाद सब कुछ हुआ ऐसा नहीं है, आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिखा दिया आप अगर और लाइव मार्केट में जाओगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत इसको मेहनत करने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आपको इसमें आसान होगा ट्रेड करने में, उतना ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आपको जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो लाइव मार्केट में जब चार्ट बनने वाला है उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि हाँ हमने पढ़ा है ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपने समझो मान लीजिए दो दो पॉइंट यहाँ पे आपने मार्क कर ले, एक और दो। आपको पता है कि जब मार्केट वापस इस जोन में आएगा तो यहाँ से मुझे एंट्री मिल सकती है, टारगेट मेरा ऊपर के ट्रेंड लाइन तक मिलेगा। ये मैं ऊपर से नीचे छोड़ दूंगा क्योंकि क्या है मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो सेम मैं वहां से जब भी मार्केट सेम पोजीशन जैसे कि वो यहाँ पे आ जाएगा, मैं फिर से एक ट्रेड लूंगा अप साइड में, अप ऊपर के ट्रेंड लाइन तक मैं टारगेट ले लूंगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसकी बैक टेस्टिंग करो, जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में आसान होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ट्रेंड लाइन का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपका अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना आप लाइक कीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।